वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि अमेरिका को भी बता दिया कि पाकिस्तान रूस से तेल ख़रीदेगा। अमेरिका का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। भारत जिस कीमत पर रूस से तेल ख़रीदता है, पाकिस्तान उस कीमत से कम पर या उसी कीमत पर रूस से तेल ख़रीदेगा। से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फ़ायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे। उससे अगर भारत तेल खरीद सकता है तो हमारा भी हक बनता है। इसहाक डार 6 महीने में पाकिस्तान की इकोनॉमी का कचूमड़ निकालने के बाद इसहाक डार साहब के हवाले से उन्होंने कल कहा कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, स्टेट बैंक की भी जिम्मेदारी है। अगर डॉलर सस्ता हुआ है तो मैं क्रेडिट लूंगा। अगर इमरान खान आए करेंगे, लेकिन क्या क्रॉस द बॉर्डर साहब कर सकेंगे? याद रख ले, इमरान खान हो, काजी सईद साहब हो, नवाज शरीफ हो, जब तक। साथ ही साथ आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने रूस का जो दौरा किया उसमें जो तकलीफ हुई आलमी ताकतों को वो ये थी कि इमरान खान साहब रूस से तेल ख़रीदना चाह रहे थे, गैस ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन ये सब नहीं हो सका। और उस वक्त आलमी ताकतों को ये और ज़ाहिर बात है मकामी हैंडलर्स थे, मकामी सहूलतकार थे, सब के हाथ पाँव फूल गए कि हमारे कहीं वेंटिलेटर जो है अमेरिका बहादुर बंद ना कर दे। और अब वही बातें ये इनकी मजबूरियाँ बन रही हैं करना। और ये बेसिकली इस्लामाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कॉन्फ्रेंस थी, इससे खिताब कर रहे थे हमारे मोहतरम वज़ीर ख़जाना साहब जो पाकिस्तान की डूबती नैया को बचाने के लिए आए हैं। और इससे पहले तो एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, मिफ्ताह इस्माइल कुर्बानी का बकरा बन गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि रूस से अगर इंडिया तेल ले सकता है तो हमारा भी हक बनता है। और वही सारी बातें जो इमरान खान साहब करते थे। और आपको मैं दिलचस्प बात ये बताऊं कि इन्हें हर वो बात करनी पड़ेगी जो इमरान खान साहब ने की, और हर वो इक़दाम इन्हें करना पड़ेगा। और आप ये कह सकते हैं कि 100 प्याज और 100 जूते, वो जो मुहावरा है वो इस सरकार पर और इस रिजीम के ऊपर बड़ा मुनासिब बैठता है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कल बहुत से सहाफ़ियों ने अचानक ट्वीट्स किए, एक साथ ट्वीट्स किए, उस पर हम व्लॉग कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से कोई उनकी डील नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब जितने टॉक शोज़ हैं उनके होस्ट्स ने भी अपने शोज़ के अंदर एक नैरेटिव दिया और कुछ डिटेल्स दी। और ये जो डिटेल्स थी नाज़रीन कराम, ये भी यही थी कि आर्मी चीफ की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। और मैं अगर रशिया जाऊं या दुनिया में किसी से भी ताल्लुक रखूं तो इसमें अमेरिका को और वेस्ट को क्या तकलीफ है? मामला वापस वहां पे आ गया 6 महीने के बाद। 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत का कचूमर निकालने के बाद इंपोर्टेड वजीर खजाना ने वही जुमले बोल दिए हैं जो इमरान खान साहब बोल रहे थे। अब इसहाक डार साहब ने क्या कहा, जरा पहले इस पर गौर कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं। यानी इतनी लंबी लंबी डींगे छोड़ी इन्होंने। मुझे शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट याद है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वर्ल्ड करेंसी बनना अल्लाह ताला का करम है। एक हफ्ते में रुपए की कदर में इतना जबरदस्त इजाफा हुआ, वजीर खजाना इसहाक डार की मेहनत रंग ला रही है, फलान का डॉलर को डार के खाते में डाल दिया शहबाज शरीफ ने। उसके बाद जो है बाकी सारे इत्तेहादी भी यही कर रहे थे। और फिर बाकायदा जियो न्यूज़ के ऊपर और दीगर चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलाई गई कि इसहाक डार के आने के बाद नून लीग के लिए बेहतरी शुरू हो गई है। और यह बयानिया बनाया गया कि जो इकॉनमी है पाकिस्तान की वो बहुत तेजी से रिवाइव कर रही है। डार साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया कि कल रात को हम पहुंचे और डॉलर 10 रुपए नीचे आ गया। फिर 24 घंटे में पाकिस्तानी कर्ज में 1350 अरब रुपए कम हो गया। डॉलर की कीमत नीचे आने में डार साहब का यह स्टेटमेंट था। तो बार बार डार साहब ये सारा कुछ कहते थे और अब डार साहब ने ये कहकर जान छुड़ा ली है कि डॉलर को देखना मेरा तो मसला नहीं है, डॉलर तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब डॉलर ज्यादा ऊपर जाएगा और तेजी से ऊपर जाएगा। क्योंकि IMF ने बात नहीं मानी, दुनिया ने इनको पैसा नहीं दिया। जब अमेरिका ने पैसा नहीं दिया तो डार ने अमेरिका को क्या कहा, आपको पता है? ये जरा सुने। अब डॉलर महंगा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट बैंक ले। जी, से ज्यादा तो कोई तवक्को उनसे नहीं हो सकती है। और बड़ी मज़े की बात है कि उन्होंने हमें ये बताया गया कि न्यूयॉर्क से स्टेट बैंक के डायरेक्टर्स को फ़ोन कर रहे हैं कि ये डॉलर की कीमत में फिर क्यों इजाफा हो रहा है। हालांकि डार साहब ये कोई 1980 या 90 की दहाई नहीं है, उनको शायद ये समझ नहीं आ रही है कि जिस मुल्क में डॉलर की कमी हो, यानी हमारी बाहर से डॉलर कम आ रहे हैं, यहाँ से जा ज़्यादा रहे हैं क्योंकि हमारी दरामदात ज़्यादा हैं।
बड़ी सीधी सी बात है। हमारे तेल की कीमतें, फिर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मंगवाने होते हैं, तो जिस मुल्क में भी आपकी इनफ्लो जो है वो। हुकूमत को यह बात समझ आई जो इमरान खान साहब पहले दिन समझा रहे थे कि रशिया से तेल लेना है, रशिया से गंदम लेनी है, दुनिया के अंदर एक महंगाई आ रही है, उससे जान छुड़ानी है, तो बेहतरीन मौका है, हमें यह करना चाहिए। अब डार साहब कह रहे हैं अमेरिका को भी बता दिया है पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा। अब पैसे होंगे तो खरीदेगा ना। जो पाकिस्तान के खजाने की हालत कर दी है इसहाक डार साहब ने और मिफ्ता ने मिलकर, और 6 महीने के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का कचूमर निकाल दिया है, इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह करने के बाद अब उसी फॉर्मूले के ऊपर वापस जा रहे हैं जो इमरान खान साहब ने बताया था 6 महीने पहले। यह है तजर्बाकारों की हुकूमत, इनको लाकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। इसी वजह से तो लोग शिकवा करते हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि यह आपने क्या कर दिया। इमरान खान साहब वो चीजें जो पहले से कर रहे थे, यानी जो चीजें फरवरी में और मार्च में इमरान खान साहब कर रहे थे, ये अब पूरा साल कौम का ज़ाया करने के बाद, मुल्क की तरक्की को तबाह करने के बाद, मईशत को तबाह बर्बाद करने के बाद, महंगाई का अजाब कौम के ऊपर नाजिल करने के बाद, अब इनको समझ आई है कि अमेरिका इनका सगा नहीं है। अमेरिका को बताकर आ रहे हैं कि रशिया से हम तेल लेंगे। लो रशिया से तेल अब देखते हैं। कम हो आउटफ्लो से, यानी आपकी डॉलर में आमदनी अगर कम है तो उसमें डॉलर आपकी जो करेंसी है उसके मुकाबले में लाजमी कमजोर होगी। और दूसरी बड़ी बात कि डॉलर इस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी बन गया है। उसके खिलाफ येन हो यानी जापान का, या बरतानवी पाउंड हो या यूरो हो, सब ने बुरी मार खाई है। तारीख की बदतरीन मार इस वक्त खाई है गुज़िश्ता 40-50 बरसों में बाकी करेंसियों ने डॉलर के मुकाबले में। लिहाजा ये बात कहना है कि जी रुपया बहुत पिट गया है, ये किसी हद तक हमारी अपनी पॉलिसियों की वजह से, हमारे पास चूंकि डॉलर्स कम हैं, दूसरा फिर बैनुल-अक़वामी तौर पे चूंकि अमेरिका ने शरह सूद में इजाफा किया है जिसकी वजह से डॉलर सप्लाई कम हो गई है, उन्होंने नोट छापने कम कर दिए हैं डॉलर, जिसकी वजह से दुनिया भर में एक आप सेलेक्टिव एहतसाब करेंगे ना, इंसाफ नहीं हो सकता। इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ बाहर गए कि नहीं गए, ईमानदारी से बताए। आप गलत बयानी नहीं करना काजी साहब। पंजाब हुकूमत इनकी थी, वफाक हुकूमत इनकी थी, किसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की? भाई आप झूठे प्लेलेट्स की मुझे रिपोर्टें देते हैं। उन्होंने तो अपनी बेख्तियारी का एतराफ़ कर लिया भट्टी साहब। अच्छा, ये अगर कादी साहब हम भी बेख्तियार हैं, ये बात मानते हैं, मैं तस्लीम करता हूँ। अभी मेरा काशफ वासिफ भाई नाराज़ हो गया, हम भी बेबस हैं, लेकिन फिर कम से कम लोगों को झूठे दिलासे तो ना दें। ये तो ना कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। बस ठीक है भाई, जितना छोटा मोटा सच हो सकता है झूठ से अवॉइड करते हैं। सच पूरा नहीं बोल सकते लेकिन कोशिश करते हैं झूठ बोल के कब्र भी ना भारी करे। तो इमरान खान वाहिद उम्मीद थी, 3.5 साल उन्होंने गवा दिए। अब भी उन्हें मार्च का इलेक्शन का कहा गया, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन फ़िलहाल आज तक नहीं होंगे अगर इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता ना अख्तियार किया। चंद दिनों में एक गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान में आने लगी है और उसका एजेंडा क्या है कि इमरान खान को दोबारा नहीं आने देना। आ जाएगी, ये भी हक़ाइक़ आपको आ जाएंगे। इमरान खान को खाली अवाम ने नहीं भेजा इस दफ़ा, बहरान पैदा हो गया है। तो डार साहब को मेरा ख्याल है सच्चाई के साथ खुल के कौम को बताना चाहिए असल वजूहात क्या है। ये धौंस धांधली लोगों को फ़ोन करना, बिजनेसमैन को फ़ोन करना, वो डॉलर कम भी इसलिए हुए थे, रुपए की कीमत इसलिए बेहतर हुई थी चंद दिन के लिए कि इन्होंने चंद जो बड़े बड़े इदारे थे जिन्होंने अपनी बरामदात कर दी थी लेकिन पैसे अपने पाकिस्तान नहीं मंगवा रहे थे, तो स्टेट बैंक के जरिए चूंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है, उनको उन्होंने कहा कि जी आप अपने पैसे ये फौरन मंगवाएं। तो कुछ $700 मिलियन के करीब पाकिस्तान आए जिसकी वजह से डॉलर की रुपए की कदर में बेहतरी हुई।